वेलकम टू माय चैनल मैथ क्यूब। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द मैथ क्यूब पर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 5 to 10। बाकी जो इससे पहले के क्वेश्चंस हैं उसकी जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसका इंट्रोडक्शन और जो मैंने इसमें आपको ट्रिक बताई हुई है, ईजी ट्रिक, आप एक बार मेरी वो वीडियो जो है आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप मान लीजिए 5 से 7 नंबर आपको अगर ये आते हैं तो आपके जो एग्जाम में है पक्के हैं। ठीक है, करना शुरू करते हैं। देखिए, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका 6th पार्ट है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2013, 16, 22 और 23 में आ चुका है, तो उम्मीद है इस बार भी शायद से आ जाए। चलिए देखिए, जब भी आपको इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखेगा जिसमें रूट लगा हो तो क्या करते हैं, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कर देते हैं? रैशनलाइजेशन। तो देखिए LHS ले लीजिए। ठीक है, LHS आपकी ये है। ठीक है, क्या है? रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए नीचे यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है। देखिए मान लीजिए अगर ए को आप 1 को आप ए मान लेते हैं और साइन को आप बी मान लेते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको कि साइन ए माइनस बी, इधर ए प्लस बी किसके बराबर हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे आपकी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। आप क्या बोल सकते हो? ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए है इंटू 1 प्लस साइन है, देखिए एक्स इंटू एक्स हो। ठीक है, तो आप उसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। देखिए आप सभी को पता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है पहली वो क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप क्या कह सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि हम इसकी जगह क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर ए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। पूरे का यदि स्क्वायर करें बात तो वही रहेगी। और इस आप क्या देख रहे हैं कि इस स्क्वायर से ये जो आपका रूट है कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? जो आपके पास बचा है उसे सेपरेटली लिख दे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है? सेक ए। ठीक, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है? टेन ए के। तो आप यहाँ पर क्या कह सकती हैं कि आपका जो LHS है, क्या कह सकती हैं? आपका LHS जो है वो बराबर होगा किसके? RHS के। इतना ही क्वेश्चन था, इतना इजी था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चन भी 2014, 18, 20 और 23 में आ चुका है। ठीक है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है? आपको इसको प्रूव करना है टेन थीटा के। तो देखिए LHS से हम शुरुआत करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? देखिए आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, इधर कॉस थीटा और इधर भी आपका कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर से साइन थीटा जब आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे से जब आप कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं तो आपका क्या बच रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक बात, यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है कि यदि हमें क्वेश्चन टेन थीटा लाना है, ठीक है, मतलब आंसर जो है हमें टेन थीटा लाना है, टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना है, तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि यदि इस वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इधर की, यदि हम उसकी काट पीट कर दे तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा जो कि टेन थीटा के बराबर रहेगा। तो क्या करना है? इसके साथ खेलना है, हमें इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए क्या हम, देखिए कैसे, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मान लीजिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो केवल इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है, और 1 ऐसे ही लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 1 जा 2, 2 की जब इसमें करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आपका ऑलरेडी -1 है तो एज इट इज ही रहेगा। अब इधर आ जाइए, क्या लिख सकते हैं इधर साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब इधर देखिए ये है प्लस के 2 और ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, जब ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा माइनस, बाकी ये जो बचा हुआ है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से थीटा से कट हो गया। और आप सभी को पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल, यानी आपने क्या कर दिया आपने एलएचएस को प्रूव कर दिया किसके आरएचएस के। तो आप बोल सकते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं करना है, बस एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर ये क्या कोई भी सवाल होगा ऐसे ही उड़ाओगे आप। देखिए ये है आपका क्वेश्चन 4 का 8th पार्ट, इसमें ये दिया हुआ है आपको प्रूव करना है एलएचएस को आरएचएस के। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन 2015, 17, 90, 20 और 23 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, फिर से वही बात, ठीक है। आंसर देख लीजिए एलएचएस में, सॉरी आरएचएस जो है वो tan और cot की टर्म में, यानी हम इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे किसमें tan और cot की टर्म में। क्या कर सकते हैं देख लीजिए, जो भी हो पाएगा वो करते हैं। देखिए एलएचएस से शुरुआत करते हैं। एलएचएस में हम क्या करेंगे, हमको सीधा सीधा दिख रहा है भैया, या इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो, ठीक है बन गया ना। तो क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a, प्लस इधर भी ये फॉर्मूला बनेगा तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए भैया जी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल होता है 1 के, फटाफट से रख दीजिए। कॉसेक स्क्वायर a को आप एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद इधर देखिए साइन a इंटू कॉसेक a, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप क्या ये लिख सकते हैं कॉसेक a को क्या लिख सकते हैं 1/sin a, ठीक है। ऐसे ही सेक स्क्वायर a को एज इट इज उतार लीजिए। उधर कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos a इंटू 1/cos a। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इस साइन ए से ये साइन ए कट हो जाएगा, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट हो जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ उसे उतार लीजिए 1 प्लस क्या बचा है भैया कॉसेक स्क्वायर ए, इधर बचा आपका 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, इधर क्या बचा आपका फिर से 2। अब क्या करना है ऐड कर लीजिए जो जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 और 2, यानी कितने हो गए भाई 3 2 5, यानी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ठीक है। सेम सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। अब जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे भैया 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7 एज इट इज आप नोट कर लेंगे, प्लस क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका आरएचएस भी बिल्कुल सेम है, यानी आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आपसे बार बार बोल रही हूँ, जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से आप जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है आपका क्वेश्चन 4 का 9th पार्ट। इसमें क्या दे रखा है एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 12 15 16 और 25 में आ चुका है, ठीक है। करना शुरू करेंगे। इसमें क्या करेंगे एलएचएस को पहले हम करेंगे, देखिए एलएचएस क्या है आपका, इसको हम क्या करेंगे ब्रेक डाउन कर लेंगे, हमें इजी फॉर्म में करना है। एलएचएस और आरएचएस को किसी भी हाल में इक्वल लाना है, तो क्या करेंगे कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin a माइनस साइन ए, ठीक है। और इधर से आप लिख लेंगे 1/cos a
माइनस कॉस ए। ठीक है जी, क्या करेंगे अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा आपका, ऊपर क्या आएगा आपका भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इधर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, इधर 1 की 1 में करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है भाई, आप इधर आइडेंटिटी देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, भाई जब ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर तो ये किसके हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस है, यानी एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस ए जो है कट गया, ऐसे ही साइन स्क्वायर ए से साइन ए यहाँ पर कट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता, इसका मतलब कि हमारे RHS के बराबर नहीं आया, तो हमें क्या करना है, RHS को यहाँ पर अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन ए और कॉस ए। तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको अच्छे से पता है कि जो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है प्लस वो किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1 अपॉन 1 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देखिए जब ये नीचे इसके डिनोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये जो डिनोमीटर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर ही, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन 1। देखिए 1 से 1 कट करेंगे फिर भी 1 आएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो कर दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। और जरा ध्यान से देखेंगे तो अभी हमारी LHS भी इतनी आई थी और ये RHS भी। आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी LHS है वो इक्वल है किसके, आपकी RHS के। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है, सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट समझें और फटाफट में चुटकियों में उड़ाएं सवाल। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन का 10th पार्ट। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, 2013, 17, 22 में आया है, शायद 25 में आ जाए फिर से वही। ठीक है, क्या करना है इसमें, ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि अब तक जो आप कर रहे थे LHS को RHS के बराबर प्रूफ। ठीक है, बराबर दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको LHS और RHS के साथ में एक मिडिल टर्म भी है। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है कि ये जो RHS है सबसे छोटी टर्म है, यानी कि इन दोनों टर्म को सॉल्व करके इसके इक्वल कर दीजिए, क्योंकि इससे तो इससे ज्यादा क्या ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए LHS को अलग करते हैं और RHS इधर मिडिल टर्म को अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं आप सबको अच्छे से पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉफी कप, यानी कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इधर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक को साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये नीचे है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, 1 से 1 को काट लो या फिर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते तो केवल आपके पास क्या बचा था, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर होती है, टेन स्क्वायर ए, यानी हमारी पहली तो भैया हो गई बराबर। ठीक है, किसके, जो आपकी RHS है। अब अपनी मिडिल टर्म को इधर सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, देखिए हमको यहाँ कॉट है 10 की टर्म में करना, तो इस कॉट को ही 10 की टर्म में कर लेंगे। देखिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए। भाई कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए, वही हमने करा है। तो आप क्या करेंगे आगे, देखिए 1 माइनस टेन ए तो आपका एज इट इज रहेगा ऊपर, नीचे क्या करेंगे, नीचे हम ले लेंगे LCM। ठीक है, LCM किसका लेंगे, 10a, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10a माइनस 1। ठीक है,
इस टर्म को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 1 माइनस 10a का स्क्वायर इनटू, अब इधर देखिए 10a तो इधर आ गया, 10a का स्क्वायर अपॉन इस, अगर 10a माइनस 1 को हम लिख दें 1 माइनस 10a तो ये आपस में कट हो जाएंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 10a लिख सकते हैं। दोनों टर्म कैसी होगी, बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये टर्म थी वो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने माइनस कॉमन लिया ताकि दोनों एक जैसी हो सके और आपस में हम इसको कट कर सके। अब आपके पास क्या बचा, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि अगर आपके पास ये हो, ठीक है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप क्या लिखते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, जो कि किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के। सेम एज हमारे पास क्या है, माइनस 10a का स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे, माइनस 10a इंटू माइनस 10a। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर a, जो कि आपके किसके बराबर है, LHS। ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। यानी आपकी LHS, आपकी मिडिल टर्म बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारा अच्छे से जो मैंने समझाया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।